हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, कैसे हम बोथ द साइड्स ऑफ द बैलेंस, जो तराजू होता है उसको बैलेंस करके रखें। ठीक है, अब हम उस एक्सरसाइज 2.1 आपको करके आने के लिए बोला था। प्लीज अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज गो डू द अटेम्प्ट द एक्सरसाइज एंड देन वॉच दिस वीडियो। देखिए, अगर आपको चीजें समझनी है, तो खुद करिए। पहले खुद करिए, मतलब आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। जब तक हम आपकी साइकिल पकड़े रहेंगे और आप चलाते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप साइकिल चला रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। जब एक बार बिना बताए एक बार धक्का देके छोड़ा जाता है, आप चलाते जाते हैं, देन यू रियलाइज कि हाँ, तब डिफिकल्टी कितनी आती है चीजों को, साइकिल को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा। चीज अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, आंसर आना तो बात की बात है। मतलब जैसे जब आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने मेरा सोल्यूशन देख लिया, तो वो क्वेश्चन आपके लिए अब कोई महत्व नहीं रखता, वो क्वेश्चन आपके लिए बेकार हो चुका है। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अगर आपसे हो गया बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आंसर गलत आया या नहीं हो पा रहा है तो आप रुक जाइए, सॉल्यूशंस देखिए हमारा, और फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती कहां की थी। देखिए, हर बार आप सही करें गलत करें अलग बात है, कर रहे हैं ये मेन बात है। आप गलती कहां की है ये जब आपको पता चलेगा तो आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। आप अपनी गलती को पहचानेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप इंप्रूव कर पाएंगे। मतलब अगर आपको इंप्रूव होना है तो अपनी गलतियों को सुधारिए, और गलतियों को सुधारने के लिए गलतियां पता होना सबसे जरूरी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, गलतियां जहां होंगी उनको आप देखिए और कोशिश करिए कि आगे वो गलती ना हो, तभी आप कुछ मानिएगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। अदरवाइज तो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं और टेप रहे हैं। ठीक, टेपना मतलब जानते हो ना, छाप लेना, यार कॉपिंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में आपके टोटल आई थिंक 12 क्वेश्चन है, उसमें हमने 8 यहां लिखे हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? x - 2 इज इक्वल टू 7। ठीक, क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेले करो, डिवाइड करो, इसको तोड़ो, इसको अलग करो। मतलब इसके पास -2 है तो इसको हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये x, देखिए बेसिकली ऐसा होता है कि किसी इंसान को अगर आपको फ्री करना है, x को फ्री करना है, यहाँ पे किसी इंसान को अगर फ्री करना है तो पहले उसके सारे कर्जे वर्जे दूर करिए। जैसे x के पास -2 कर्जा है तो उसको हटा दीजिए, उसके पास +2 पैसा है तो वो हटा दीजिए, तब वो इकलौता इंसान, उसकी वैल्यू पता चलेगी। नहीं तो वो पता गाड़ी में बैठा हुआ है, घर के साथ रह रहा है, तो आदमी की इवैल्यूएशन उन सब चीजों के हिसाब से पता चलती है। असली इंसान की वैल्यू कब पता चलती है? जब उसके पास ये सुपरफिशियल चीजें ना हो, पैसा ना हो, गाड़ी ना हो, और उसके बाद आप 2 इंसानों को लेके आइए और कंपेयर करिए, तब पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा। ठीक, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने देने की कोशिश की। हमें क्या करना है, इसको बैलेंस्ड रखना है। क्या करेंगे, हम दोनों साइड जो इधर करेंगे वही इधर करेंगे, ताकि जो आपकी इक्वेशन है इसकी बैलेंसिंग ना गड़बड़ हो। क्या करना है, दोनों साइड, ये -2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। ये -2 इस -2 से कटा, कितना हो गया, -2 + 2 0 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू, और ये और लिखिएगा जरूर, इसके बाद इसका एक सिंबल आ जाता है इंप्लाइज दैट का, वो बाद में लिखेंगे, लेकिन ये और नहीं लिखोगे ना तो इसके भी नंबर काट लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर्स। तो ये और लिखना जरूरी है कि बेसिकली हम इसी इक्वेशन को बार बार लिख रहे हैं, दिस या दिस या दिस या दिस या दिस। तो ये कितना हुआ, 7 और 2 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9। यही आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को इसके LHS में पुट करेंगे, तो LHS आपका आएगा 9 - 2 is equal to 7, which is equal to RHS. Therefore, correcto. Second question का solution, y + 3 is equal to 10. ठीक है, जब आपको नोट करने का मन कर रहा हो, लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हैं,
पॉज कर दीजिए, जहां आपको पता चल गया आपकी गलती कहां है, पॉज कर दीजिए, गलती रियलाइज करिए, इससे उसको दिमाग में बैठाइए कि दोबारा वो गलती आपसे ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, y + 3 = 10। इस y के पास अभी 3 है, इसको हटाना पड़ेगा ताकि केवल y बचे। तो हम क्या करेंगे, y + 3 और इसमें से 3 हटाने के लिए, इसके 3 रुपए लेने के लिए -3 कर दो, 10 - 3 और -3 + 3 0 हो गया, 10 - 3 7 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यही आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं LHS की वैल्यू, 7 + 3 which is equal to 10 which is equal to RHS। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इस 10 की जगह कुछ और नंबर आ जाता तो हमारा आंसर गलत हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा y 10 आ गया होता तो 10 + 3 13, 13 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये गलत बोला जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 6 = Z + 2। देखो सबसे पहली बात, वेरिएबल कुछ भी हो, जो अननोन होता है उसी को वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ t है, यहाँ y है, यहाँ x है। वेरिएबल मन के ऊपर होता है, जो मर्जी वो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेरिएबल किधर भी हो सकता है, ये बच्चों के दिमाग में गफलत मत बैठाइएगा कि अरे वेरिएबल आपका LHS में ही होना चाहिए। वेरिएबल जिधर भी हो उसको बस आइसोलेट करना है आपको, वेरिएबल जिधर भी हो उसको आपको आइसोलेट करना है। आप चाहें तो वेरिएबल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं ट्रांसपोज करके, लेकिन उसको हम नहीं करेंगे बाद में, ठीक। तो यह आपका आएगा। इसको आइसोलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको RHS में -2 जोड़ना पड़ेगा, RHS में। तो हम LHS में भी -2 जोड़ देते हैं, Z + 2 -2, ये कट गया, कितना बचा, Z = 6 - 2 इज व्हाट, 4। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आप ये Z लिख के काट क्यों देते हैं। कारण ये होता है कि बच्चों Z ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है, तो 3 लगने लगेगा। ऐसे लिखो तो कभी ऐसे लिख देते हैं, तो ये 2 से कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए हमने सोचा कि इसको काट ही दो ताकि पता चलता रहे कि एक्चुअली हमने Z लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो Z की वैल्यू 4। चेक कर लेते हैं LHS आपका, LHS 6, RHS आपका 6, सॉरी Z 4 + 2 which is equal to 6। तो since LHS is equal to RHS, sorry is equal to RHS, therefore true। ठीक है, तो ये हुए आपके शुरू के 3 सवाल। खुद से करे होंगे तो बहुत मजा आ रही होगी, नहीं करे होंगे तो फटाफट समझते रहिएगा। गलती करने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस करो कि कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। देखिए क्वेश्चन होना ना होना ये अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाना ये अलग चीज है। जैसे आपको कोई चीज नहीं आ रही है, आपने पेपर उठाया, आपके सामने 2 क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, आप पढ़िएगा करिएगा फिर उसको कर लीजिएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन आ रहा है, आपने करना चालू किया, जल्दीबाजी में बीच में कोई सिली मिस्टेक आपने कर दी एंड यू गॉट द रॉन्ग आंसर। क्या एग्जामिनर इस बात को बिल्कुल भी वैल्यू देगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा था, आपने सिली मिस्टेक की है? नहीं, आपके नंबर कट ही जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता हुआ गलत होता है ना, तो आप बहुत सारी चीजें लूज करते हैं। जैसे आपने टाइम बर्बाद किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो टाइम भी वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको नंबर नहीं मिले। दूसरी चीज, मेहनत की आपने, दिमाग के ऊपर जोर डाला, वो भी बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं मिले। अल्टीमेटली टारगेट नंबर लाना ही होता है ना। नंबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सिंपल एज दैट। तो गलतियां मत करिए। अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप सीरियसली क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, और अगर आप सीरियसली क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं तो गलतियां करते रहोगे, नंबर कटते रहेंगे। ऐसी पढ़ाई से बहुत कम फायदा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है आपका 3/7। अब फ्रैक्शंस आ गए, प्लस x इज इक्वल टू 17/7। हम तब तक ट्रांसपोजिंग यूज नहीं करेंगे जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। इस x को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
-3/7 इधर ऐड करना पड़ेगा, तो ये x प्लस 3/7 किस ऑर्डर में, एडिशन एसोसिएटिव होता है, किसी भी तरीके से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3/7 प्लस x -3/7, तो अब हमने इसकी वैल्यू बदल दी है, तो RHS की वैल्यू भी आपको बदलनी पड़ेगी -3/7। अब ये +3/7 -3/7 कट के 0 हो गया, क्या बचा x इज इक्वल टू, यहाँ 7 LCM है, 17 - 3, x इज इक्वल टू 17 - 3 वॉज 14/7, इस 2 से गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक, चेक कर लेते हैं LHS, 3/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/3 प्लस LCM लेंगे 7 तो क्या जाएगा, 7 2 जा 14 विच इज इक्वल टू 17/7 विच इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ट्रू, वेरीफाइड। फिफ्थ क्वेश्चन इज 6x इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन तो आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए दिया गया है, ताकि बच्चा कॉन्फिडेंस ना लूज करे। क्या करना है इसमें बताइए, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 6x इज इक्वल टू 12, और बच्चों ये हम इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दे रहे हैं, ये और लिखा हुआ है आपका, हर जगह अभी आपको और ही लिखना है जब तक आपको ये साइन लगाने के लिए ना बोला जाए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6x डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका आ गया 6 कटा, इधर कटा, कितना बचा है, x इज इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं LHS 12, वेरी गुड, विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5th था, अब क्वेश्चन नंबर 6th को देखते हैं। 6th कह रहा है t/5 इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, दोनों साइड आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब देखिए, जब तक आप दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर रहे हैं आप गलती नहीं कर रहे हैं। आपने किसी एक साइड एक ऑपरेशन किया, दूसरी साइड करना भूल गए तो आप गलती कर जाएंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कट गया। t इज इक्वल टू 50 पुट करना है, पुट कर लीजिए। LHS 50/5 कितना आता है 10 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6th भी। क्वेश्चन नंबर 7th and 8th, लेट्स स्टार्ट। देखिए अब तक आपने भले क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना किए हो, अगर फिर भी या नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चंस, तो 6 क्वेश्चंस हमने करे हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एक बार देख लीजिए, आपसे हो जाने चाहिए। नहीं होता है तो और प्रैक्टिस करिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपसे क्वेश्चंस हो ना जाए। 7th क्वेश्चन, 2x प्लस 3 2x/3 इज इक्वल टू व्हाट 18। 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो ये आपका आएगा, क्या करना है, पहले इस 3 को हटाइए जो डिवाइड हो रखा है, तो 2x/3 इंटू 3, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा इंटू 3, ये 3 इससे कटा, ये आपका आ गया 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। अब x को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2x/2 इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2। 2 कट गया, ये 2 9 से कट गया, तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 9 3 जा 27। LHS आपका 2/3 इंटू 27, तो 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 विच इज इक्वल टू RHS। बिल्कुल सही। हाँ, यहां पर हम आप इससे पहले कि आगे बढ़े आपको एक जरूरी चीज बताना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो कैलकुलेशंस होती है ना, उसको हम एकदम आखिरी में करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मत इकट्ठा करते जाइए, छोटी मोटी कैलकुलेशंस करते जाइए, और बहुत हर स्टेप पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके वो कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ आप मल्टीप्लाई करते 18 3 जा 54 रखते, फिर डिवाइडेड बाई 2 करते तो 27 करते। सिंपल है, ये ज्यादा आसान है।
मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। 18 3 54 डिवाइडेड बाय 2 इज 27। ठीक, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इज इक्वल टू y बाई 1.5। डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन आना है, इस y को अलग करना है। क्या करेंगे, दोनों साइड आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.6 है, इस 1.5 को हटाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y बाई 1.5 इंटू 1.5 क्या हुआ, ये कट गया। y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करिए, 1.6 1.5, तो ये आपका आ गया 5 6 30, 3 5 3 8 और 16, 0 8 6 14 1 2, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है 2.4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4। ठीक है, चलिए चेक करना है LHS। LHS आपका आएगा 1.6 RHS। ध्यान रखना बच्चों कौन सी साइड क्या है, LHS ये है, RHS तो 2.4 डिवाइडेड बाई 1.5। y की जगह हमने 2.4 पुट किया, नंबर 1.5 से डिवाइड किया, तो ये डेसिमल हटाना, दो ऊपर नीचे सेम डेसिमल है, तो 24 बाई 15, और इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 5 बाई 8, इसकी वैल्यू 8 बाई 5 के बराबर है। 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 8 5 दे, 5 1 जा 5, और कितना बचा 3 30, 6 5 जा 30, 8 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, डेसिमल लगाया, 0 लेके आया, 6 5 जा 30, तो कितना बचा 1.6, विच इज इक्वल टू दी LHS, RHS, which is equal to LHS, therefore it is true. 7th and 8th are also done, 7th and 8th are also done। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे के क्वेश्चन अगर अभी भी मन कर रहा हो तो खुद से ट्राई कर सकते हैं आप लोग, और जब तक खुद से ट्राई करेंगे बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए, और नहीं गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, आई विल राइट डाउन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आखिरी के 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं बच्चों, तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट कर लो। नहीं अटेम्प्ट करोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब ये जो है ये थोड़े रेशनल वाले हैं। रेशनल वाले मतलब इसमें आपका आंसर फ्रैक्शंस में आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, इस x को अलग करना है। क्या करिए, 7x माइनस 9 तो प्लस 9 कर दो, ये 9 हट जाएगा। 16 में भी प्लस 9 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना है। 16 में भी आपको प्लस 9 करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना है। ये 9 9 कट के 0 हो गया, कितना मिला 7x इज इक्वल टू 9 6 15 25, और 7x, अब x को अलग करना है, क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 25 बाई 7 दोनों साइड डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर हमें x को अलग करना है, इधर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस्ड रखना है। तो ये कट गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, यही आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं LHS, 7 इंटू 25 बाई 7 माइनस 9, 7 7 कटा, 25 माइनस 9 16, क्या ये RHS के बराबर है? RHS आपका 16, बिल्कुल सही, दोनों सेम आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चों कि आप जो LHS में कर रहे हैं वही
RHS में करिए, प्लस के लिए प्लस में कोई नंबर है तो माइनस में ऐड करो ताकि वो हट जाएगा। नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में कोई है तो डिवाइड करो, डिवीजन में अगर है तो मल्टीप्लाई करो, ताकि उसको हमें बेसिकली टारगेट होता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो अलग हो जाए। हमारा वेरिएबल अलग हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो वेरिएबल को अलग करने के लिए हम उसके साथ जितनी चीजें जुड़ी होती हैं सबको एक एक करके हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। y को साथ क्या किया वो देखो। अगर मान लीजिए हम कहें कि चलो y आपको दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? तो पहले अगर हमें y मिला होगा तो उसमें हमने 14 मल्टीप्लाई किया होगा, फिर माइनस 8 किया हो गया तो फिर एक नंबर आया होगा 13। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे आपने 14 से मल्टीप्लाई भी किया है, माइनस 8 भी किया, तो इन सबको हटाना पड़ेगा। जो जो आपने इस y के साथ किया है ना वो सब हटा दो। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि पहले हम इस माइनस 8 को हटा देते हैं। तो 14y माइनस 8 को हटाने के लिए प्लस 8, तो 13 प्लस 8, ये माइनस 8 कट गया। 14y 8 3 11 21, सॉरी बच्चों, 14y इज इक्वल टू 21। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 14y बाई 14 डिवाइड कर दो, 21 बाई 14, तो ये आपका 14 कट गया। इधर 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। सॉरी ठीक, 3/2। अब चेक कर लेते हैं LHS क्या है आपका, 14y मतलब 3/2 माइनस 8, ये इससे कटा कितना हुआ, 7 2 जा 14, 7 इंटू 3 माइनस 8, 7 3 जा 21 माइनस 8 और 13, 20 1 माइनस 8 इज व्हाट, 13। ये आपका क्या है, RHS। देयरफॉर क्योंकि LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई है, हम ये कहेंगे कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही है। ठीक, जो हमने सॉल्व किया है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों, तो अब बोर्ड क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसको करने से पहले सबसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि किसी भी क्वेश्चन को सही करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइएगा। हम स्टेप्स लिखते हैं। पहली चीज होती है कि भाई क्वेश्चन सही से पढ़ो। ठीक, दूसरा होता है डेटा कॉपी करिए। तीसरा स्टेप होता है अप्रोच डिसाइड करिए कि कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। फिर केयरफुली सॉल्व करिए। फिर फिफ्थ होता है क्रॉस चेक करिए अगर टाइम होता है तो। इन चारों स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है ये बताइए। क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसमें जो डेटा दिया होता है उसको आप कॉपी करते हैं, फिर आप अप्रोच डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद आप उसको केयरफुली सॉल्व करते हैं, फाइनली आंसर ले आते हैं, और मन करता है, डाउट होता है तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये सही है, सबसे जरूरी होता है कि ध्यान से सॉल्व करना है, कोई गलती नहीं करनी है। देखिए, वैसे तो इसमें सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ये स्टेप्स है ना, ये दोनों, ये सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर दी, कितना भी सीरियसली सॉल्व कर लो, कितना भी एकदम लगे हुए हैं, दिमाग का दही करके सॉल्व कर दिया, लेकिन आंसर कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि भैया आपने स्टार्टिंग में ही रायता फैला दिया है, क्वेश्चन ही आपने गलत कॉपी कर लिया है, तो कितना भी मेहनत कर लो कभी आंसर नहीं। एक क्वेश्चन को एकदम सही पढ़िए। क्वेश्चन यहां लिखा है 17 + 6p,
ठीक है, और आपने लिख दिया सपोज करिए 11 जल्दीबाजी में, तो बस हो गया क्वेश्चन। अब आप भूल जाइए कि आपको कुछ भी नंबर मिलने की कुछ संभावनाएं हैं। The most important step is to read the question carefully. You have to read the question very carefully. Copy the data exactly given in the question. जो डेटा दिया है उसी को कॉपी करो, उसके बाद दिमाग लगाओ। यहां आप कोई गलती करते हैं तो एग्जामिनर बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है कि ठीक है आप किसी स्टेप में गलती किए तो हो सकता है स्टेप मार्किंग मिल जाए, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी है तो सीधे वही 0 मिल जाएगा और आपको आगे की पूरी मेहनत बर्बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्वेश्चन को सही कॉपी करना, ठीक, जिसको आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 17 + 6p = 9। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये है, हमें सबसे पहले किसको तोड़ना है? सबसे पहले हम तोड़ेंगे 17 को, ये अलग है। 17 को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6p में -17 ऐड कर दीजिए LHS में। LHS में क्योंकि हमने ऐड किया है तो RHS में ऐड करना हमारी मजबूरी है। ये 17 कट गया। देखिए ये जो ट्रांसपोजिंग बोलते हैं ना कि -17 इधर चला जाता है, इसका अपोजिट इसको इधर ले जाइए आप -17 करके, वो यही होता है। -17 ऐड किया, इधर भी ऐड किया, और हम ये कहते हैं कि 17 को -17 बना के इधर ले जाइए। ठीक है, इधर क्या बचा आपका 6p, उधर क्या बचा 9 8 17 -8/7 -8 is 6p = -8। ठीक है बच्चों, तो 6p की वैल्यू आ गई -8। सॉरी मुझे थोड़ा काम आ गया था। 6p = -8, तो p की वैल्यू कितनी आएगी? अभी भी p के साथ एक नंबर अटैच्ड है, अभी भी p के साथ एक नंबर ऐसा है जो उसके साथ दोस्ती निभा रहा है, जय वीरू वाली, उसको भी अलग करो। तो यह आएगा, हमें क्या करना है 6 मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड कर दो 6 से, तो ये आ गया -8/6। 6 कट गया, यहां भी कुछ कट रहा है तो 2 से काट दो, 2 3 = 6, 2 4 = 8, -4/3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -4/3 इज योर आंसर। चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हो तो ही चेक करिएगा। चेक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि क्या जो हम कर रहे हैं सही हो रहा है। देखिए इस चीज की फीलिंग बहुत जरूरी होती है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। अगर आपको इस बात की फीलिंग नहीं आती है ना कि जो कर रहे हैं सही है, तो हमेशा इंसान दुविधा में रहता है और मन से नहीं कर पाता है काम। मन में दिमाग में, जैसे आपको पता है कि भाई किसी दोस्त ने आपसे कुछ उधार मांगा, कॉपी मांगी आपकी, और आपने मन से मतलब नहीं मन किया कि दे दें, आपने दे दिया। तो जब आप घर जाएंगे दिमाग में यही घूमता, यार नहीं देना चाहिए था, क्यों दे दिया मैंने, ओहो मुझे ये करना है वो करना है। ठीक, अब आपके पास कॉपी तो आप दे चुके हैं, लेकिन आपने मन से नहीं दिया है तो वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा। फिर दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मन कर रहा, आपने नहीं दिया और घर आके सोचेंगे यार दे देना चाहिए था, तो कोई भी काम करो पूरे मन से करो, कॉन्फिडेंस से करो कि हाँ भाई जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, मैंने दे दी कॉपी तो सही किया, नहीं दी कॉपी तो भी सही किया। कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए किया जाता है। तो LHS क्या है आपका 17 + 6 × -4/3। 3 से ये गया, कितना बचा 2, ये हुआ आपका 17 + 2 × -4, 2 × -4 -8, तो ये हो गया आपका, और 17 - 8 is 9। ये क्या है आपका, यही आपका RHS है। तो क्योंकि आपका LHS RHS के बराबर आ गया, हम कहेंगे क्वेश्चन पूर्णतया सही तरीके से सॉल्व किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि x/3, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे हैं हम अभी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या, क्वेश्चन सही कॉपी करिए। x/3 + 1 = 7/15। x/3 + 1 = 7/15। एक बार दोबारा जरूर क्रॉस चेक कर लें कि क्वेश्चन आपने सही ही कॉपी किया है ना, वरना से इसके बाद की पूरी मेहनत बर्बाद होती है। नंबर तो मिलते नहीं, वो बात अलग है। तो और सबसे पहले हमें किसको तोड़ना है? सबसे पहले हमको तोड़ना है उस 1 को। वही 1 है जो इसको मन बढ़ा रखा है।
तो x/3 प्लस 1 तोड़ने के लिए या तो आप इसको कहिए हम ट्रांसपोज कर देते हैं अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन, हम इसका साइन चेंज करेंगे, दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि भैया +1 है तो -1 कर दो, ये गायब हो जाएगा। और इधर हमने ऐड किया है, माइनस किया है, तो इधर भी -1 करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 1 कट गया, कितना बचा x/3 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो 15 7 15 इंटू 1 -15, तो ये हो गया आपका x/3 इज इक्वल टू 7 - 15 कितना होता है 8 -8/15। अब इस 3 को हटाना है तो क्या करेंगे, सॉरी और लिखना है अभी आपको, तो x/3, तो x3 जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यह आएगा x/3 इंटू 3 इज इक्वल टू -8/15 इंटू 3, दोनों साइड आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया। अब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, इधर x आ गया, तो ये आपका 3 5 जा 15 कितना आ गया -8/5, यही है आपका आंसर। चेक कर लें LHS, x/3 दैट इज -8/5 डिवाइडेड बाई 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा, +1 तो ये कितना हो गया -8/15 + 1 विच इज इक्वल टू -8 + 15/15 और -15 + 8 सॉरी -8 + 15 7/15 इज इक्वल टू RHS, यही है आपका RHS। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपने पहले से खुद से कर लिए थे सारे क्वेश्चंस तो आप वाकई बधाई के पात्र हैं। अगर आप नहीं कर पाए थे क्वेश्चंस तो कोई बात नहीं बच्चों, इन क्वेश्चंस को अब आपने देख लिया है, समझ लिया है, एक बार खुद से डेफिनेटली करिएगा, चाहे हमसे पहले या चाहे हमसे बाद, एक बार आपको इन क्वेश्चंस को खुद से डेफिनेटली करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी क्या आएगा कॉन्फिडेंस आएगा। अब बिना कॉन्फिडेंस को भाई दिमाग में दुविधा रहेगी, मन में दुविधा रहेगी, इधर उधर कूदते रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेके आइए भैया, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करिए तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी, एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आगे की थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए टिल देन बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच।